बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको लेसेस के साथ ये बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बहुत इजी टिप्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। यकीनन आपने इस नेक डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो इससे पहले यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। तो अगर आप इस नेक डिज़ाइन को प्रॉपर तरीके से बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। डिज़ाइनिंग के लिए मैं ये रिंग लेसेस यूज़ कर रही हूँ। दोनों लेसेस का डिज़ाइन सेम है। आप अपने पसंद के मुताबिक किसी भी किस्म की लेस ले सकती हैं। नेक की मार्किंग से पहले हम लेस की चौड़ाई चेक कर लेंगे। सिलाई का मार्जिन छोड़कर लेस की चौड़ाई 1/2 इंच है, तो लेस की चौड़ाई को हमने नेक की विड्थ में ऐड कर लेना है। अब हम नेक की शेप कटिंग करने के लिए पेस्टिंग पेपर को ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे। नेक की चौड़ाई मुझे 3 इंच रखनी थी। नेक में हमने लेस के साथ डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग वाली लेस की चौड़ाई जो कि 1/2 इंच थी इसको ऐड करते हुए हम नेक की विड्थ 3.5 इंच रखेंगे और लेस की वजह से ही हम नेक को 4.5 इंच तक डीप रखेंगे। एक मार्किंग इस हिस्से पर कर लेंगे और तमाम निशान मिलाकर हम एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे। इस नीचे वाली डिज़ाइनिंग की लेंथ हम रखेंगे 3 इंच और 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। नेक की डिज़ाइनिंग के इस पार्ट का साइज़ भी आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। नीचे से डिज़ाइनिंग के इस हिस्से की चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे। इस मार्किंग से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम 1 इंच के गैप पर एक और मार्किंग कर लेंगे और ये निशान हम ऐसे क्रॉस में मिलाकर मार्किंग कर लेंगे। हमारी इस मार्किंग की चौड़ाई यहाँ तक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। डिज़ाइनिंग वाले इस हिस्से के ऊपर से हम चौड़ाई रखेंगे 1.25 इंच। चूँकि हमारी लेस की चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए मैं ऊपर से 1.25 इंच गैप रख रही हूँ। मार्किंग हमने कर ली है। अब ये निशान भी इस तरह से हम क्रॉस में मिला लेंगे और फिर पहले हल्के हाथों से राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। परफेक्ट राउंड शेप ड्रा होने के बाद इसे हम डार्क कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए बाहर की तरफ एक और मार्किंग कर लेंगे ऐसे। तो एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए भी हमने मार्किंग कर ली है। अब हम बहुत ही केयरफुली नेक की कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने नेक की शेप कटिंग कर ली है। नेक की कटिंग में से निकले हुए पेस्टिंग पेपर के इस पीस को हम साइड पर रख देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे और नेक की शेप को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम पेस्ट कर लेंगे। अब हम अपनी शर्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए सेट करके रख लेंगे। इसके बाद हम नेक की कटिंग में से निकला हुआ पेस्टिंग पेपर का ये पीस लेंगे और नेक की बंद साइड और शर्ट की बंद साइड को ऐसे बिल्कुल बराबर मिलाकर रख लेंगे और फिर पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ बहुत ही फिनिशिंग के साथ ऐसे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हमने कर ली है। इस मार्किंग को हम अच्छी तरह से डार्क कर लेंगे ऐसे। अच्छी तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम अपनी जॉइन लेस लेंगे। देखिए हमने जॉइन लेस के साथ नेक के इस हिस्से से आर्म होल के इस हिस्से तक ऐसे क्रॉस में डिज़ाइनिंग करनी है और ऊपर वाली डिज़ाइनिंग भी इस तरह से थोड़ा सा गैप देते हुए क्रॉस में ही करनी है। दोनों लेसेस चूँकि हमने परफेक्ट गैप्स रखी हुई हैं इसलिए लेसेस हटाने से पहले हम नेक के इन हिस्सों पर मार्किंग कर लेंगे और फिर इस मार्किंग से नीचे की तरफ ऐसे क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे। ऊपर वाली मार्किंग भी इसी तरह से गैप को बराबर रखते हुए क्रॉस में कर लेंगे। ये देखें ऐसे। इस मार्किंग को देखें हम इस तरह से एंड तक ले आएंगे। इस हिस्से से भी हम एंड तक ले आएंगे। देखिए यह मार्किंग आपने बहुत ही एहतियात से क्रॉस में करनी है। परफेक्ट मार्किंग के बाद ही आपने इस हिस्से से कटिंग करनी है। अब यहाँ पर अक्सर बहनें सवाल करेंगी कि आपने शर्ट की कटिंग में सिलाइयों का मार्जिन तो रखा नहीं हुआ, तो सिलाई के बाद इस हिस्से की लेंथ कम हो जाएगी। तो ये डिटेल मैं आगे चलकर बताऊंगी। जॉइन लेस को सिलाई करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक तो आप चाहें तो इस तरह से शर्ट के ऊपर जॉइन लेस को रखकर ऐसे सिलाई लगा लें और इसके बाद जॉइन लेस को सीधा कर लें और फिर बकिया पीसेस को भी इसी तरह से रखते हुए सिलाई लगा लें। बाकी हमने जिस दूसरे तरीके से लेस लगानी है उसके लिए हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर जॉइन लेस की चौड़ाई का साइज चेक कर लेंगे जो कि 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। इसलिए इन हिस्सों से हमारे पास सिलाई का मार्जिन निकल आएगा। कटिंग हुए इस हिस्से को सही जगह पर सिलाई होने के लिए पहले तो हम इस तरह से बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। इस हिस्से से बराबर रखने के लिए यहाँ पर हम छोटा सा एक कट लगा लेंगे, जबकि इस हिस्से में भी हम सिलाई के मार्जिन जितना छोटा सा कट लगा लेंगे और इस हिस्से से सिलाई के मार्जिन जितना हिस्सा फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये देखें ऐसे। कटिंग किए हुए तमाम पीसेस के दोनों साइड से भी सिलाई के मार्जिन जितने कपड़े को फोल्ड करके प्रेस की मदद से बिठा लेंगे। ये देखें हमने सिलाई के मार्जिन जितने कपड़े को फोल्ड करके प्रेस की मदद से बिठा लिया है। अलबत्ता फोल्ड करके प्रेस करते हुए हमने हल्का सा भी इन पीसेस को खींचा नहीं है बल्कि अपनी जगह पर रखते हुए प्रेस की मदद से बिठा लिया है। अब हम अपनी शर्ट की सीधी साइड को ऐसे सेट करके रख लेंगे।
फिर हम जॉइन लेस लेंगे और जॉइन लेस के सिरे वाले हिस्से पर इस तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे और शर्ट के इस हिस्से को हल्का सा भी खींचे बगैर हम जॉइन लेस के सिरे वाले हिस्से पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। अलबत्ता लेस को पेस्ट करते हुए हमने हल्का हल्का सा खींच लेना है कि सिलाई लगाते हुए हमारी लेस में हल्का सा भी किसी किस्म का झोल ना आ जाए। अब कटिंग हुए इस पीस को इस तरह से हमने कट के साथ बिल्कुल बराबर रखते हुए मिलाकर पेस्ट करना है। ऊपर वाली साइड से इस पीस को हम सेंटर क्रीज के बराबर रखेंगे, ये देखें ऐसे, और नीचे से सिरे वाले हिस्से को हमने कट के बराबर रखना है, ये देखें ऐसे। ठीक है, ये देखें ऊपर वाली साइड से ये पीस बिल्कुल सेंटर क्रीज के बराबर है। सेंटर क्रीज से जो एक्स्ट्रा लेस है इसे भी हम ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, अब शर्ट के इस साइड पर भी हमने सेम इसी तरह से लेस को पेस्ट करना है। ये देखें लेस की सीधी साइड को हम इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे और लेस के सिरे वाले हिस्से पर इस तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे और लेस को हल्का सा खींचते हुए हम शर्ट को बगैर खींचे लेस के ऊपर पेस्ट कर देंगे, ये देखें ऐसे। ठीक है, इस चीज़ का आपने बहुत ही ध्यान रखना है। तो इस साइड से हमने लेस पेस्ट कर ली है। इस पीस के भी ऊपर वाले हिस्से को हमने सेंटर क्रीज के बराबर रखना है, ये देखें ऐसे, और नीचे से कट के बराबर रखना है और फिर पेस्ट कर देना है, ये देखें ऐसे। ठीक है, देखें डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम से बचने के लिए आप वीडियो को बगैर स्किप किए गौर से देखा करें ताकि डिज़ाइनिंग करते हुए आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम एक्स्ट्रा लेस कट कर लेंगे। सेम इसी तरतीब से हम जॉइन लेस को और बकिया पीसीस को ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेंगे। हमने जॉइन लेस को और बकिया पीसीस को ऊपर वाली साइड से सेंटर क्रीज का ख्याल रखते हुए और नीचे से कटिंग वाले हिस्से को बराबर रखते हुए ग्लू की मदद से पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चूँकि हमारी जॉइन लेस की चौड़ाई ज़्यादा थी इसलिए इस हिस्से से सिलाई का मार्जिन निकलने के बाद भी हमारे इस हिस्से की लेंथ कम नहीं हुई। अगर आप कम चौड़ी जॉइन लेस यूज़ कर रही हैं तो फिर आपने आर्म होल की लेंथ में ऊपर की तरफ सिलाई का मार्जिन लाजमी रखना है ताकि सिलाई के बाद आपके आर्म होल की लेंथ कम ना हो जाए। अगर तो आप बिल्कुल बारीक डिज़ाइनिंग वाली जॉइंट लेस यूज़ कर रही हैं फिर तो आप ऐसे ही किनारे की सिलाई लगा लें। क्योंकि मैंने रिंग लेस यूज़ की है तो इसके नीचे मुझे लाजमी तौर पर कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो जॉइंट लेस के नीचे कपड़ा लगाने के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर के साथ ये सीधी पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम अपनी शर्ट को ऐसे पलट कर रख लेंगे। देखो ऊपर से इस खुले हिस्से को भी मैंने पेस्टिंग पेपर के साथ बंद कर दिया है। अब हम 1 बाय 1 करके हर जॉइंट लेस के ऊपर इस तरह से ग्लू अप्लाई करेंगे और फिर पेस्टिंग पेपर से बनी इन पट्टियों को जॉइंट लेस के ऊपर ऐसे पेस्ट कर देंगे। तमाम पट्टियों को सेम इसी तरह से हमने जॉइंट लेस के ऊपर रखकर पेस्ट कर देना है। तमाम पट्टियों को हमने ग्लू की मदद से जॉइंट लेस के ऊपर रखकर पेस्ट कर दिया है। अब हम अपनी शर्ट को ऐसे पलट कर सीधा करके रख लेंगे और तमाम जॉइंट लेस के दोनों साइड पर किनारे वाले हिस्सों पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने लेस के दोनों साइड पर किनारे वाले हिस्से पर सिलाई लगा ली है। अब ये कटिंग के हर साइड से जो एक्स्ट्रा पीसेज हैं इन्हें हम कट करके इन हिस्सों को नीट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम अपना नेक लेंगे जिसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर नेक की कटिंग में से निकले हुए इस पीस को ऐसे रख कर पेस्ट कर लिया था और साइडों वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके फोल्ड करके ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया था। अब गुम सिलाई के साथ लेस लगाने के लिए आप चाहें तो पूरे नेक पर पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ इस तरह से फोल्ड करके चाक की मदद से आप मार्किंग कर लें या पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ अलग कलर के धागे के साथ रफ सिलाई लगा लें। मैंने मार्किंग के बजाय पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ रफ सिलाई लगा ली है और नेक का ये मिड पॉइंट भी बना लिया है। अब हम अपनी लेस लेंगे। लेस का जितना हिस्सा नेक के राउंड हिस्से में आएगा तो अपनी लेस को अच्छे तरीके से राउंड हिस्से में घुमाने के लिए इस पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। लेस पर कट लगाने के बाद हम नेक के इस हिस्से पर ग्लू अप्लाई करेंगे। अगर आप रिंग लेस के बजाय किसी और डिज़ाइन की लेस यूज़ कर रही हैं तो फिर तो सिंपल तरीके से ऊपर से लेस को रखते हुए नीचे की तरफ पेस्ट करते हैं। क्योंकि मैं रिंग लेस यूज़ कर रही हूँ तो नेक के इस कॉर्नर वाले हिस्से से लेस को इजीली टर्न करने के लिए नेक के इस कॉर्नर में हमें लाजमी तौर पर रिंग लेकर आना होगा। इसलिए इस कॉर्नर वाले हिस्से से हम लेस को पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे ऐसे और इस तरह से ऊपर की तरफ पेस्ट करके ले आएंगे। नीचे से एक्स्ट्रा लेस हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ से देखें हमने इस तरह से अपनी लेस को टर्न करना है कि लेस के सिलाई के दबाव वाला ये हिस्सा अच्छी तरह से सिलाई के दबाव में आ जाए, जबकि रिंग हमारे बिल्कुल भी सिलाई में नहीं आने चाहिए, ना ही एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। इस हिस्से से हम ऐसे लेस को टर्न कर देंगे। सेम इसी तरह से हम नेक के दूसरी साइड पर भी लेस पेस्ट कर लेंगे। अलबत्ता दूसरी साइड की लेस को सिलाई के दबाव में देने के लिए यहाँ से हम एक्स्ट्रा एक रिंग कट कर देंगे और लेस के सिरे वाले इस हिस्से को ऐसे नीट कर लेंगे और इसके बाद इस साइड पर भी हम अपनी लेस को पेस्ट कर लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से हमने पूरे नेक में अपनी लेस पेस्ट कर ली है।
नेक के इस कॉर्नर में भी हमने सेम पहले तरीके से लेस पेस्ट की है, यानी यहाँ पर भी हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे ईयरिंग सिलाई के दबाव में नहीं आने चाहिए। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। मैंने प्रेस की मदद से शर्ट की सेंटर क्रीज बना ली थी। अब हम शर्ट के मिड पॉइंट को और नेक के मिड पॉइंट को ऐसे मिलाकर रखकर सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले आप चाहें तो नेक को पिन अप कर लें या फिर ग्लू की मदद से शर्ट के साथ पेस्ट कर लें, जिस तरह भी आपको आसान लगे। हमने नेक के सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब हम अपने पूरे नेक को हाथों की मदद से प्रेस करते हुए पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक में हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब हम नेक में से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने से पहले अपनी लेस चेक कर लेंगे कि पूरे नेक में लेस अच्छी तरह से सिलाई के दबाव में आ गई है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और कर्व वाले हिस्सों में छोटे छोटे कर्व लगा लेंगे। तो पूरे नेक में से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया है। कॉर्नर वाले इन हिस्सों में भी हम छोटे छोटे कर्व लगा लेंगे, ये देखें इस तरह से। अब हम अपने नेक को पलट कर सीधा कर लेंगे। कॉर्नर वाले हिस्से को भी हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इन हिस्सों से भी हम अच्छी तरह से अपनी लेस को हाथों की मदद से पहले बिठा लेंगे। नेक के कॉर्नर वाले हिस्से से आप देख सकते हैं कि हमारी लेस बहुत ही अच्छी तरह से टर्न हुई है। अलबत्ता नेक के इस नीचे वाले हिस्से में लेस टर्न होते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। यहाँ पर एक एक रिंग एक्स्ट्रा था, जिन्हें बाद में मैंने कट करके निकाल दिया था। अब हम अपने नेक की सिलाई को अच्छी तरह से बिठाने के लिए आयरन की मदद से प्रेस कर लेंगे। तो हमने अपने नेक को पलट कर सीधा करने के बाद आयरन की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कॉर्नर वाले हिस्सों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेस बहुत ही फिनिशिंग के साथ टर्न हो चुकी है। अलबत्ता नीचे वाले हिस्से में रिंग लेस होने की वजह से लेस के टर्न होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, इसलिए इस हिस्से से मैंने एक एक रिंग कट करके निकाल दिया है। अब इन रिंग्स को हम लेस के कलर के धागे के साथ टांके लगाकर ज्वाइन कर देंगे और फिर नेक को कंप्लीट करने के लिए बैक साइड से तुरपाई भी कर लेंगे। तो देखें इन रिंग्स में मैंने टांके लगाकर इन रिंग्स को ज्वाइंट कर दिया है और नेक को बैक साइड से तुरपाई कर लिया है। तो ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। इस पॉइंट पर कुछ बहनों की तरफ से ये सवाल भी किया जाता है कि शर्ट का बैक नेक किस हिस्से तक आएगा। तो देखें हमने लेस को भी तो सिलाई के दबाव में देना होता है, इसलिए लाजमी तौर पर बैक नेक लेस तक ही आएगा। तो आपको ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।